हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीएन के ट्यूशन में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ तुम सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे, बहुत ज़बरदस्त होगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, कुछ वक्त बाद समथिंग 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं आप सभी के। तो आप लोगों की जो पढ़ाई होगी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी, है ना? तो बच्चों, आज हम ज़ोरों-शोरों से पढ़ाई आज हमारे जो चैप्टर रहेगा आपका मैथ का, वो रहेगा चैप्टर नंबर 12। ठीक। और चैप्टर नंबर 12 एक ऐसा चैप्टर है जहां से 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का रहता है, हर बार आता है, हर ईयर आया हुआ है। ठीक। तो आज हम इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकी से समझेंगे। ठीक है। मतलब ये है कि फिगर देखो तो आपको फॉर्मूला अपने आप पता चल जाए फिगर देखते ही। ठीक है, ये लॉजिक हम लगाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक। तो बच्चों, आज का सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या हम सीखेंगे। ठीक। तो सबसे पहला क्या रहेगा बच्चों, हम पढ़ेंगे घन के बारे में। ठीक। घन क्या होता है आपका, मतलब क्यूबॉइड। फिर घनाभ क्या होता है, क्यूब। बेलन मतलब सिलेंडर, बेलन जैसे ये मार्कर है, ये सिलेंडर शेप में है। अब ये सिलेंडर शेप में है, बट ये अब सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलन शेप में। गोला, स्फीयर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। गोला मतलब बॉल, फिर आधी कर दो उस बॉल को आप, तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, उसका अर्धगोला बन जाएगा। ठीक। शंकु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शंकु में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आज हमारा जो पॉइंट रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, सबसे पहला टॉपिक रहेगा घनाभ। ठीक। उसके बाद घन। ठीक। आपके लिए सबसे इजी रखते हैं, पहले आपके लिए सबसे इजी रहेगा घन। तो पहले हम घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घन में क्या क्या होता है। ठीक। अब घन समझो, बच्चों को पता होगा कि हाँ सर घन होता है। घन क्या होता है बच्चों, कभी लकड़ी के गट्ठे देखे हो? लकड़ी के गट्ठे होते हैं, वो चौखुटे जो होते हैं, बिल्कुल हर तरफ से बराबर होते हैं, उसे घन कहते हैं। जैसे आप लोग मान लो आप लूडो खेलते हो, तो लूडो में जो पासा फेंका जाता है वो हर साइड से एक जैसा दिखता है, तो वो क्या है आपका, घन। ठीक है, क्या है, घन। ठीक, मतलब क्यूब। ओके, क्या पढ़ेंगे हम, क्यूब। क्यूब कैसा दिखता है, तो देखो क्यूब होता है कुछ आपका इस प्रकार, इसकी हर साइड एक जैसी होती है। ठीक। ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका घन। समझ गए, पासा फेंका जाता है उसकी हर साइड कैसी होती है, एक जैसी होती है। ठीक है। इसकी ये साइड अगर ए है, तो ये साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अगर चारों साइड ए हैं तो बीच में ए। ठीक। वैसे ही नीचे देखो, नीचे चारों साइड बराबर होंगी तो ये ए, इधर भी चारों साइड बराबर होंगी तो ये, क्लियर, ये आपका घन हो गया। आप समझ लो, पासा फेंका है आपने, वो एक घन हो गया आपके लिए। ठीक। अब इस घन के अंदर बच्चों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, देखो दो शब्द बताता हूं आपको, दो शब्द होते हैं उनके बीच में फर्क समझो। आपके पास लिखा होगा कुछ इस प्रकार, अब देखो कहीं कहीं लिखा दिखेगा आपको ये, कहीं ये पर्च दिखेगा, कहीं ये पर्च लिखेगा, कहीं वक्र लिखा मिलेगा आपको। अगर इन दोनों में से कोई शब्द मिलता है, इनका अर्थ होता है सेम, कोई फर्क नहीं, पार्श्व का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक। और एक आपका शब्द क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है जो तुम्हें दिख रहा है सामने,
ठीक है, जो दिख रहा है तुम्हें सामने वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, जो दिख सकता है, मतलब अगर आप इस ऐसे ले रहे हो, सामने वाला ले रहे हो तो सामने चारों साइड लोगे, अगर ऊपर नीचे का ले रहे हो तो फिर ऊपर और नीचे का लोगे दोनों का। ठीक है, ये होता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहला क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, हम उसके बारे में सीखते हैं। देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो चार तरफ का हम वक्र पृष्ठ सामने सामने का होगा ना, तो क्यूब लेंगे तो ये सेम कितनी साइड्स हो जाएंगी, 4। हर जगह की साइड ए होती है, तो जब क्षेत्रफल क्या होता है क्यूब का, ए स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका सामने सामने का हो गया। ठीक है, क्यूब होता है, एक क्यूब है, ठीक है, पासा है, अभी हमने साइड साइड के लिए, तो वो क्या है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हमें सामने दिख सकता है चारों दिशाओं से। ठीक, अब हम लेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, चलेंगे कुल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बच्चों, अभी हमने 4 लिया, इसके ऊपर नीचे की भी साइड तो होंगी, अभी हमने सामने का सिर्फ क्षेत्रफल निकाला, ऊपर नीचे साइड्स भी तो होंगी, उनका भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, है ना, तो उन्हें भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 6a स्क्वायर। 6 साइड हो जाएंगी ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। ठीक, ऊपर नीचे की काउंट कर, अभी 3 साइड हमें दिख रही है, 3 साइड उधर होंगी, कितनी होगी, 6 साइड हो गई हमारे पास। ठीक, अब ये वक्र पृष्ठ का था सामने सामने का, 1 2 इसके सामने इधर होगी, 3 इसके सामने अंदर होगी, 4 होगी कि नहीं, 4। तो ये वक्र हो गया, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपका था एक आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन होता है बच्चों की जगह कितनी घेर रहा है। ठीक है, आयतन। ठीक है, ये हम घन की बात कर रहे हैं, हर जगह भी किसकी बात हो रही है, सिर्फ घन की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। ठीक, ये हो गया आपका घन, लिख देता हूं, घन घन घन। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का, अब घन का आयतन के बारे में बात करेंगे हम लोग। घन का आयतन क्या होता है बच्चों, a इंटू ए, जो साइडें आपको दिख रही हैं, a इंटू ए इंटू। ठीक, अब इन तीनों का क्या क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को ए क्यूब, ए इंटू क्या होता है, ए क्यूब होता है, सिंपल। ठीक है, घन क्यूब क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्लियर, इंग्लिश में भी हो गया हिंदी में भी हो गया, दोनों में हो गया कवर ये। ठीक, अब इसका एक और एक फॉर्मूला, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक एग्जाम में आता है, एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ घन का विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है, तब आप जो लिखोगे वो कुछ इस प्रकार लिखोगे, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई। बच्चों आपसे जब ये पूछा जाएगा घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो आप क्या करोगे, a√3, क्या करोगे, a√3। क्लियर, बढ़िया तरीके से घन हमारा क्लियर होता है यहाँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर ये हमें समझ नहीं आ रही, क्यों, मतलब आपने बताया है। तो देखो इसे समझने के लिए आप पासे को पकड़ो अपने हाथ में, पासा होगा कोई चौखूटी चीज हो जिसकी हर तरफ से एक जैसी दिखती हो। ठीक है, एक रूम ले लो आप, ठीक है, जिसकी कितनी दीवार होती है, एक सामने दीवार होगी,
एक पीछे दीवार होगी, कितनी 2 हो गई, एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे 4। तो ये जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने का निकालेंगे। ठीक, ये 4 हो गई। अब सोचो हमसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया बताओ, ऊपर वाली छत भी काउंट करोगे, एक ऊपर टॉप एक डाउन, ठीक है, टॉप फ्रंट, ठीक, टॉप हो गया एक आपका, एक डाउन हो गया, ठीक, क्या हो, कितनी हो गई, 4 ये हो गई आपकी, एक वो एक ये, कितनी हो गई 6। तो क्या हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6a²। और जबकि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a², ठीक है, ये स्क्वायर ही तो है एक, तो इसे हम a² बोल सकते हैं। ठीक, अब a² और a² कितने हो गए, 6a²। ठीक, क्लियर, बढ़िया तरीके से। ठीक, यहाँ तक आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ तुम सबके लिए। ठीक, अब अगला टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा घन। ठीक है, अब घन के बारे में आपको बताते हैं, पहले ये नोट कर लो। तो देखो अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है, घनाभ पढ़ने से पहले आप समझो कि घनाभ दिखता कैसा है। ठीक, घनाभ देखने के लिए आप समझो कि आपके जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर के पास एक डस्टर होता है ना, डस्टर होता है ना टीचर के पास, उसकी कुछ मोटाई होती है, कुछ लंबाई होती है ना, कुछ चौड़ा भी होता है वो, है तो वो होता है, वो क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ का कुछ जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, ये ऐसे, ठीक, अब देखो ये क्यूब जैसे ही आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने भी क्यूब बनाया था कुछ टाइम पहले, ये वैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये लंबा है, इसकी एक भी साइड बराबर नहीं, ना इसकी लंबाई बराबर है, ना इसकी हाइट बराबर है, ना इसकी चौड़ाई बराबर है, कुछ भी बराबर नहीं है। जबकि क्यूब में क्या था, हाइट लेंथ विड्थ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर थी, इसमें बराबर नहीं है बच्चों। अब इसमें समझो, ये बच्चों ये दिख रहा है जो ये क्या है, इसकी ये है इसकी लेंथ, ये एल है, इसे क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। और बच्चों जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये ब्रेथ है, ठीक, ब्रेथ, ठीक। और बच्चों ये जो दे रखी है आपको, ये क्या है, इसकी हाइट है, समझे, क्या है इसकी हाइट, ठीक, एच, क्लियर, बढ़िया तरीके से। जब इसकी ये एच है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब देखो इसमें इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, आपके सामने लिख के आएगा कि भाई सबसे पहले सेम रहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई, इन तीनों में पूछी जाती है ये चीज। तो समझो कुछ इस प्रकार कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो बच्चों इसमें पूछा जाता है भैया बताओ हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बताओगे। ठीक, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो देखो सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये एल बी लिखते चलो, एल बी, ठीक, फिर प्लस, फिर बी एच, बी एच प्लस, सॉरी बी एच, मैं आपको समझा रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये एक एलवी इधर है तो एक एलवी पीछे भी होगा, कितने एलवी हो गए, 2 एलवी, ठीक, प्लस बी एच टू ब्रेथ और हाइट, ठीक, प्लस अगर ये ब्रेथ हाइट यहाँ है तो इस तरफ भी होंगे, 2 हो गए। फिर आपका आता है ये एच एल, एच इसकी तरह इस तरफ होगा ना, एल होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक,
तो HL कितने हुए, 2HL, हाइट और लेंथ। ठीक, अब हमारे पास ये सब आ गया लिख के। अब इसे क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक, अब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू हाइट प्लस लेंथ, इन तीनों को आपस में क्या प्लस कर दिया हमने। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कैपिटल लेटर में समझाया, बट हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर में करते हैं। आपकी इच्छा, मैं अगर आपको ऐसे समझा रहा हूँ तो आपको किसी और, अगर आपको किसी और तरीके से समझ में आता तो वो भी ठीक है। अब ये स्मॉल लेटर हम इन्हें स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, L B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, फिर ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक, आपको कंफ्यूजन होगा, आप इन्हें ना स्मॉल में ही लिखो, क्योंकि लेंथ को हम स्मॉल में लिखते हैं, तो हम आपको स्मॉल में ही लिखते हैं। ये आपका L, ये B, ये H। ठीक, जैसे ये सब हटाओ यहाँ से, आपका यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखाया, आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अभी आपका, मैंने बताया आप लोगों को, 2, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LV प्लस, ठीक, BH प्लस HL, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों आपसे कहा जाता है बताओ भाई हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या दिखता है आपको, ये, ठीक, और ये भी तो लेंथ ही हुई हमारी, लेंथ, हमें ये दिख रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये दिख रहा है फ्रंट ऑफ लाइन, तो ये क्या हुआ यहाँ, 2। ठीक, क्या होता है, L इंटू बी, H इंटू बी, हम इसमें से H कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, जब H कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस बी, H आपका बाहर निकल आएगा, H कॉमन रहेगा ना दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, हाँ है ना। ठीक, हमारा एक फॉर्मूला ये है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। अब आता है बच्चों आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, कितनी जगह घेर रखा है, तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल हो गया कि नहीं, कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसका बिकर्ण की लंबाई आ जाए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई बताओ घनाभ की बिकर्ण की लंबाई क्या होती है, घनाभ की बिकर्ण की लंबाई, ठीक, क्या होती है, किसी बच्चे को पता होगी तुम में से, इन सबके आगे लिख लो घनाभ। ठीक, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे। ठीक, तो घनाभ के बिकर्ण की लंबाई क्या होती है बच्चों, जो आपका आयतन दे रखा होता है उसी का क्या करो आप, रूट करके स्क्वायर कर दो, अंदर क्या कर दोगे, रूट करके स्क्वायर कर दो, तीनों भुजाओं को जोड़ के रूट के अंदर स्क्वायर कर दो सबका, ये हो जाएगा आपका क्या, घनाभ हो जाएगा। ठीक, समझ गए, फॉर्मूले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम याद तो कर लोगे फिर भूल जाओगे, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तीनों भुजाओं को जोड़ के अंडर रूट कर दो उसका, स्क्वायर करके। ठीक, सिंपल, क्लियर, चलो अभी से नोट करो। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से कमांड करो, एक एक फॉर्मूला याद करो। मैं जानता हूँ आज क्लास में हमने थोड़ा ही पढ़ा है, बट थोड़ा पढ़ा है इससे हम बहुत बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं इन फॉर्मूलों से। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट रेडी कर लें, उसके बाद हम आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, सारे फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।